हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंच सुपर टेट 2021 की लगातार क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। इसमें आपको अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टॉपिक वाइज और वन लाइनर क्वेश्चंस कवर कराने की कोशिश करते हैं और आपको लगातार क्लासेस देने की कोशिश कर रहे हैं। आप सभी लोग क्लासेस को देखते रहिए और आज की क्लास में देने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि आपके सुपर टेट प्राइमरी, जूनियर, यूपीएसआई व अन्य सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इन सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से देखिएगा, याद करिएगा और एक भी चीज को मिस मत करिएगा। क्लास में एंड तक जरूर बने रहिएगा। इसके पहले दोस्तों आज आपको बता दें, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में आज का दिन हम लोग मनाते हैं 8 मार्च को। तो सभी महिलाओं को आज के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी लोग अपने और अपने परिवार का नाम रोशन करें। जल्द से जल्द आप सभी लोग जिस पद पर पहुंचना चाहें, शिक्षक बनना चाहते हो तो जल्द से जल्द अपनी मेहनत को सार्थक करें और इसी प्रकार से डेली क्लासेस से जुड़ते रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो दोस्तों आज हम लोगों का अगला पार्ट आप सभी के बीच लेकर आए हैं और यह पार्ट नंबर 16 है। यहाँ पर 16 करना है दोस्तों, पार्ट नंबर 16 करंट अफेयर का, जिसमें आगे के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपको पूरी व्याख्या के साथ बताए जाएंगे। तो एक एक क्वेश्चन को याद करिएगा और साथ में ही तैयार करते रहिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान का भी हाल ही में निधन हो गया था पिछले महीने और ये संगीतकार थे। संगीतकार के रूप में इनको जाना जाता है। उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान को एक संगीतकार के रूप में जाना जाता है। अगला सेकंड नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य में स्वदेशी भूमिहीन लोगों को पहला भूमि का पट्टा देंगे? यानी कि स्वदेशी भूमिहीन लोग जो है उनको पट्टा दिया जाता। पहले भी कई सरकारों के द्वारा पट्टा चलाए गए, लेकिन हाल ही में असम सरकार ने भूमिहीन जो स्वदेशी यानी कि अपने यहाँ के ही भूमिहीन लोग हैं उनको पट्टा की भूमि देने का निर्णय लिया है। नरेंद्र मोदी जी ये कार्य अपने हाथ से करेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें दोस्तों, असम में भी हाल ही में इलेक्शन होने वाले हैं। इस वजह से कई बड़ी बड़ी योजनाएं और देखने को मिल रही हैं। इसी कारण बस अगला क्वेश्चन आपके सामने है, थर्ड नंबर क्वेश्चन, उत्तराखंड पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रियलिटी शो 100 डेज इन हेवन को कौन होस्ट करेगा? तो दोस्तों एक रियलिटी शो उत्तराखंड के पर्यटन को फिर से बढ़ावा देने के लिए शुरू किया जा रहा है। इसका नाम है 100 डेज इन हेवन और इसको होस्ट करेंगे अमिताभ बच्चन। बहुत ही बड़े अभिनेता के रूप में जाने जाते हैं, वे इस कार्यक्रम को होस्ट करेंगे। चूंकि आप लोग जानते होंगे उत्तराखंड मुख्य रूप से पर्यटन उद्योग पर ही निर्भर रहता है, पर्यटन पर ही निर्भर रहता है और पिछले कोविड-19 के कारण अन्य कारणों से वहां पर पर्यटन में काफी कमी देखी गई है, जिसकी वजह से एक बार फिर से इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया ताकि पर्यटन को और आगे बढ़ाया जा सके। अगला फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, एनडीआरएफ ने अपना 16वां स्थापना दिवस कब मनाया? तो दोस्तों एनडीआरएफ के बारे में आप लोग जानते होंगे, डिजास्टर रिलीफ टीम के रूप में इसको जाना जाता है और ये आपका 18 जनवरी को अपना 16वां स्थापना दिवस एनडीआरएफ टीम ने अभी हाल ही में मनाया है। ये आपके कहीं पर भी किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा जब आती तो इसी टीम को याद किया जाता। सबसे पहले एनडीआरएफ टीम को ही वहां पर कार्य के लिए, बचाव कार्य के लिए लगाया जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इंडेक्स के क्वेश्चन जितने भी होते हैं आपको जरूर याद करा देते हैं, क्योंकि इंडेक्स से कहां से क्या क्वेश्चन बन जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। इस वजह से इन क्वेश्चंस को जरूर याद करते रहिएगा। तो टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के मुताबिक 2020 में कौन सा शहर सबसे भीड़ वाला शहर रहा? तो दोस्तों ट्रैफिक इंडेक्स जारी करती है कंपनी है टॉम टॉम। इसने 2020 के आंकड़े जुटाए और उसके अंतर्गत जो सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर निकला वो मॉस्को शहर है, आपका रूस का शहर है। ये सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर निकला, यानी कि ट्रैफिक कंजेशन के मामले में नंबर 1 पर रहने वाला शहर रहा मॉस्को। इसके अलावा जब बात करते हैं हम लोग इंडिया की, तो इंडिया का हाल भी इसमें कुछ अच्छा नहीं रहा। इंडिया के लगभग 4 शहर, बड़े बड़े शहर इसके अंतर्गत रहे और ट्रैफिक कंजेशन इंडेक्स के अंतर्गत मुंबई दूसरे स्थान पर रहा इस लिस्ट में, बेंगलोर छठे स्थान पर और दिल्ली 8वें स्थान पर रहा। आगे 46वें नंबर पर पुणे रहा है और 56 देशों के कुल मिलाकर लगभग 416 शहरों पर यह इंडेक्स का रिव्यू किया गया था, जिसके बाद ये आंकड़े निकाले गए, जिसमें नंबर 1 पर मॉस्को शहर रहा। अगर पिछले वर्ष की बात की जाए तो 2019 में बेंगलोर जो था वो फर्स्ट नंबर पर था भीड़ भाड़ वाले शहरों में। नंबर 1 पर बेंगलोर था, लेकिन मॉस्को इस बार नंबर फर्स्ट पर रहा और बेंगलोर नंबर 6 पर पहुंच गया है। यानी कि किस प्रकार से ट्रैफिक कंजेशन है इन शहरों में उसको लेकर
तो याद रखिएगा, क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है। 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। भारत में कोविड 19 वैक्सीन प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो दोस्तों, कोविड 19 वैक्सीन आपके जनवरी में लगाई जानी स्टार्ट की गई थी और प्रधानमंत्री जी व अन्य लोगों का कहना था कि सबसे पहले ये वैक्सीन कोविड वॉरियर्स को लगाई जाएंगी, यानी कि कोविड 19 के समय में जिन्होंने सबसे अधिक सहयोग किया है, सबसे अधिक जनता की मदद की है, इसमें सबसे पहले वैक्सीन लगवाई गई सफाई कर्मियों को। उन्हीं में से एक मनीष कुमार जी को सबसे पहले ये वैक्सीन लगाई गई। कोविड 19 की वैक्सीन प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति का नाम है मनीष कुमार, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 7 नंबर क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने सक्षम अभियान का शुभारंभ किया? तो दोस्तों, सक्षम अभियान एक नया कार्यक्रम लॉन्च किया गया, 1 महीने का प्रोग्राम था और इसके अंतर्गत किस प्रकार से स्वच्छ ईंधन का प्रयोग कर सकते हैं और ईंधन को कैसे बचाया जा सकता है, इन सभी कार्यों पर चर्चा की गई और 1 मंथ का पूरा एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया, एक पूरा अभियान पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया, ताकि हम किस प्रकार से ईंधन को बचा सकते हैं, किस प्रकार से ईंधन की खपत को कम कर सकते हैं। बता दें, सक्षम अभियान में सक्षम की फुल फॉर्म जो है वो है आपके संरक्षण क्षमता महोत्सव, इस रूप में इसे सक्षम अभियान का नाम दिया गया है। तो ये आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। देखिए, जब क्वेश्चन थोड़ा घुमा कर पूछा जाता है या क्वेश्चन को टफ करना होता तो इस प्रकार की चीजें क्वेश्चन में डाल दी जाती हैं और यहीं से आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बहुत ही अच्छे ढंग से प्रत्येक चीज को समझते रहिएगा, लगातार तैयार करते रहिएगा। इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई डाउट होता तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी आप लोग पूछ सकते हैं। शाम को 6:30 बजे हमारी लाइव क्लास भी होती है, उसमें सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, पेट्रोलियम मंत्री जो है उनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान, वो वर्तमान समय में पेट्रोलियम मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने 8 नंबर क्वेश्चन, भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कार का उद्घाटन हाल ही में कहां पर किया गया? तो दोस्तों, बिना ड्राइवर की मेट्रो कार का उद्घाटन अभी हाल ही में बेंगलोर में किया गया है। बेंगलोर में ड्राइवरलेस मेट्रो कार का उद्घाटन किया गया, याद रखिएगा। अगला 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, अनस्क्रिप्टेड कन्वर्सेशन ऑन लाइफ एंड सिनेमा नामक पुस्तक किसने लिखी? तो दोस्तों, अभी हाल ही में लगभग 20-25 जनवरी के आसपास इस बुक का विमोचन किया गया था और अनस्क्रिप्टेड कन्वर्सेशन ऑन लाइफ एंड सिनेमा बुक विधु विनोद चोपड़ा ने लिखी। एक सिनेमा जगत के जाने माने हस्ती हैं, इनको सभी लोगों ने इनका नाम तो कम से कम सुना ही होगा। इन्होंने ही अभी हाल ही में इस बुक को लॉन्च किया है। फिर से नाम याद कर लीजिएगा, कभी कभी लेटेस्ट बुक्स ज़्यादा पूछ दी जाती हैं, पुरानी बुक्स अब कम आने लगी हैं और ये क्वेश्चन आपका जीएस के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है। अगला 10 नंबर क्वेश्चन है, गूगल ने पर्सनल लोन लेने वाले कितने ऐप्स को प्ले स्टोर से हटा दिया? तो दोस्तों, पर्सनल लोन लेने के लिए बहुत सी एप्लीकेशंस बनी थी कि इनसे आप बिना बैंक जाए, बिना किसी अन्य चीज के आप डायरेक्टली लोन ले सकते थे, लेकिन ये सभी एक प्रकार के फ्रॉड थी कई चीजें और कई में इस प्रकार की प्रॉब्लम आती थी, जिस वजह से इन ऐप्स को प्ले स्टोर से हटा दिया गया और इनकी संख्या थी 453 ऐप्स को प्ले स्टोर से हटा दिया गया है। ये संख्या आप लोग याद रखिएगा। 10 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। इन क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे ढंग से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अमेरिका ने किस देश के झिंगयांग से कपास और टमाटर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया, यानी कि रोक लगा दी? जब आपको पता होगा भी ट्रंप का अंतिम काल चल रहा था, बिल्कुल लगभग 10-12 जनवरी के आसपास, उसके बाद ये फैसला लिया गया और चीन के झिंगयांग प्रांत से कपास और टमाटर निर्यात आयात किया जाता था अमेरिका में, जिस पर प्रतिबंध लगा दिया गया और यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा चीन। याद रखिएगा, चीन से ये रोक लगाई गई है, अमेरिका के द्वारा रोक लगाई गई, चीन के शहर की ये रोक थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 12 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य ने पक्षियों को बचाने के लिए करुणा अभियान चलाया? देखिए जल्दी से। तो दोस्तों, करुणा अभियान पक्षियों को बचाने के लिए लगाया गया और कहां पर? गुजरात में इस अभियान को चलाया गया। हर वर्ष लगभग ये प्रोग्राम चलाया जाता, किस लिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होता? तो दोस्तों, आपको पता होगा गुजरात पतंगबाजी के लिए महत्वपूर्ण एरिया माना जाता, राज्य माना जाता। बहुत ही यहाँ पर पतंगबाजी की जाती है वसंत पंचमी के आसपास, मकर संक्रांति के आसपास। तो दोस्तों, पतंगबाजी से, बहुत ही ज़्यादा पतंगबाजी होने से वहाँ जो पक्षी उड़ते हैं उनको हो जाते हैं, उनको बहुत इन घायल पक्षियों को
के लिए, इनकी उपचार करने के लिए, इनकी मदद करने के लिए करुणा अभियान को हाल ही में लॉन्च किया गया। वहां के मुख्यमंत्री ने विजय रूपाणी जी ने इस कार्यक्रम को लॉन्च किया, याद रखिएगा, गुजरात सरकार के द्वारा। अगला आपका 13 नंबर क्वेश्चन है, किस देश के सुलावेसी द्वीप पर 6.2 तीव्रता का भूकंप आया? तो दोस्तों एक द्वीप है सुलावेसी द्वीप, किस देश में है? तो इंडोनेशिया में है। वहां भी हाल ही में 6.2 तीव्रता का भूकंप आया था। और साथ ही साथ आपको आज का क्वेश्चन भी यहां से देते हैं कि भूकंप मापी यंत्र का क्या नाम है? भूकंप किससे मापा जाता है? उस यंत्र का नाम आप लोगों को कमेंट बॉक्स में क्लास के एंड में जरूर अधिक से अधिक संख्या में देना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 14 नंबर क्वेश्चन, केरल की जिम्मेदार पर्यटन अभियान को लागू करने के लिए किस राज्य ने समझौता किया? तो दोस्तों केरल का जो उसे हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लागू किया गया। तो यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, मकर विलुप्ति का वार्षिक त्योहार किस राज्य में मनाया गया? तो दोस्तों मकर विलुप्ति की राष्ट्रीय वार्षिक त्योहार मनाया गया कब? जब हम लोग मकर संक्रांति मनाते हैं, यानी कि जिसका नाम हमारे क्षेत्र में मकर संक्रांति है उसी को मकर विलुप्ति कहां पर कहा जाता है? केरल में कहा जाता। तो यहां पर ये केरल में मकर विलुप्ति की वार्षिक त्योहार मनाया गया, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनाकर जाता है। तो उम्मीद करते हैं यहां तक सभी क्वेश्चंस आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आज की क्लास को यहीं पर हम लोग एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं सभी क्वेश्चंस बिल्कुल आपको क्लियर हो गए होंगे। और इसी प्रकार के क्वेश्चंस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर सभी लोग जुड़ते रहिएगा, सभी लोगों को लगातार क्लासेस दे रहे हैं, अलग से इंपॉर्टेंट नोट्स तैयार किए जा रहे हैं जो कि आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड किए जाएंगे। सुपर टेट जूनियर के पेपर में ज़्यादा समय नहीं है, इस वजह से कम समय में अपनी तैयारी में जुटे रहिए, अच्छे से मेहनत करते रहिए, जो भी डाउट हो उनके बारे में पूछते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।